वो सिलेक्शन सिस्टम से प्रॉब्लम है। मेडल चाहिए होते तो सिलेक्शन देते ना मुझे, और जिनको मैं बीट करके अभी 8 दिन पहले हटा हूँ वो ट्रायल देने ओलंपिक क्वालिफिकेशन। ऑब्वियसली हाँ, आप एक जीएस जूरी करो। फेडरेशन में प्रेसिडेंट कौन बने हुए हैं? बिजनेसमैन बने हुए हैं। भाई जब ये इलेक्शन का टाइम आएंगे तब आएंगे। फ्लिक्स पे अगर कुछ बॉक्सर परफॉर्म कर रहे हैं और वो ऐसी गंदी हरकत कर रहे हैं तो उससे क्या क्या जाता है कि इंडिया के बॉक्सर ऐसे होते हैं? इंडिया के बॉक्सर से डरना चाहिए लोगों को। ये कोई मजाक थोड़ी है यार, ये बेल्ट जीतना वर्ल्ड टाइटल है। फिर मेरे पास एक मेरे सीनियर्स विजेंद्र कुमार का कॉल आया, हमें बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। नमस्ते भारत, मैं गोपाल शर्मा, मेरे साथ दोबारा से क्षितिज शर्मा। इस बार हम लोग एक वेल नोन फेस, रिसेंटली ही वॉन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप टाइटल। कई सालों से बॉक्सिंग में उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा है, कई सारे मेडल्स लिए हैं। कॉमनवेल्थ मेडलिस्ट, साउथ एशिया मेडलिस्ट, एशियन गेम्स मेडलिस्ट, और तो और अर्जुन अवार्डी। एक जो एथलीट के लिए एक जो गहना होता है। मिस्टर मनदीप झांगड़ा जी बॉक्सिंग से अपना करियर बनाते हुए उन्होंने एमेच्योर से कैसे प्रोफेशनली बॉक्सिंग को कन्वर्ट करा, कैसे अडॉप्ट करा। अगर आपका पीछे या आगे पीछे कोई सपोर्ट रहे तो आप बहुत ऊपर तक जा रहे हो। आप अगर मेडल ला रहे हो तब भी आपका कैसे नंबर काट दिया जाता है इंडिया टीम से, आज आपको पता लगेगा। सो आइए मिलते हैं मिस्टर मनदीप झांगड़ा जी से। नमस्कार सर, थैंक यू सो मच एंड नया साल मुबारक हो आपको। वेलकम। मैं हूँ, आप लोगों का काम बहुत अच्छा लगा मुझे और उम्मीद करता हूँ आपके थ्रू लोग स्पोर्ट्स के बारे में अवेयर हो। थैंक यू सो मच सर। और लाइक हम लोगों का न्यू ईयर रेजोल्यूशन भी यही है कि हमारे थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग स्पोर्ट्स के बारे में सबको बता पाए। रिसेंटली सर ने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप को विन किया है एंड एक देश के नाम टाइटन बेल्ट लेकर आया है। सर क्या थी वो जर्नी? वो जर्नी बहुत खतरनाक थी। शायद कहते हैं ना, नर्क किसी ने देखा नहीं है, नर्क क्या है स्वर्ग क्या है। बट जब मैं वेट रिड्यूस कर रहा था और ट्रेनिंग कर रहा था ये हार्ड, तो मुझे ये लगा कि शायद नर्क इससे ज़्यादा बुरा नहीं हो सकता। सो मैं जब एमेचर खेला करता तो मैं 75 केजी में खेला करता। तो जो 78 हुआ करता तो 78 से मैं 75 रिड्यूस करके लेके आया करता था। उसके बाद जब मैं प्रो में आया तो मुझे पता चला कि अगर मुझे वाकई में रियल प्रो करनी है तो मुझे अपना बॉडी फैट ख़त्म करना पड़ेगा। हाउ टू रिड्यूस द वेट ये सीखना पड़ेगा। पर मुझे वेट रिड्यूस करना नहीं आता था, तो मैंने भूखा प्यासा रह के ट्रेनिंग की 2 टाइम विद स्वेट सूट। सो उसके कारण मैंने अपना मसल मास भी घटा दिया। ओके। जो कि नहीं घटाना चाहिए। कितने से कितने पे आए थे सर आप? 78 से 59 तक आ चुका। कुछ बचा था? मुझे भी नहीं लगा। मेरे घर वाले बोले ये क्या किया था, छोड़ दे बॉक्सिंग। वो तो पहले से फोर्स कर रहे थे कि भाई बहुत हो गई बॉक्सिंग, हम छोड़ते हैं। क्योंकि जो मेरे एमेचर में जो मेरे साथ पॉलिटिक्स हो रही थी तो वो भी हर्ट होते राइट, जब आप डिजर्व करते हो और आपको नहीं मिलता। तो पर लेकिन जब मैंने वेट रिड्यूस किया तो वो बोले ऐसा नहीं करना, ये नहीं करना। और मैं बाय चांस किसी से मिला था जिन्होंने पहले मुझे पटियाला में मेरे बॉडी फैट वगैरह चेक की थी। उन्होंने देख के वो बताया मुझे कि तुम तो मसल्स मास भी ख़त्म कर दिया अपना। तुम मेरा एक ही जवाब था, मुझे नहीं मालूम मुझे क्या ख़त्म करना पड़ेगा या क्या नहीं, पर लेकिन मुझे अगर प्रोफेशनल करनी है तो मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। पर लेकिन मुझे ऐसा कुछ इतिहास रचना है जो आज तक कोई कर ना पाया। पर सर इस चीज़ की शुरुआत कहाँ से हुई थी मेनली? बॉक्सिंग मतलब की? स्कूल में या फिर कॉलेज में जाके शुरुआत हुई? ये स्कूल में मेरे क्लास में कुछ बैक बेंचर थे, वो पढ़ाई में अच्छे नहीं थे। वो बोलते थे हम बॉक्सर हैं, बॉक्सर में ये क्या है बॉक्सर। मैं उनका पीछा किया, वहीं करते गए बॉक्सिंग। मैं उनके साथ गया तो थोड़ा देखा, मुझे अच्छा लगा और फिर कंटिन्यू मैंने स्टेडियम में जाके ज्वाइन किया। और फिर एक जिद बन गई, एक इंटरेस्ट आ गया और लगा रहा। घर वालों ने भी रोका, यहाँ तक पापा ने पिटाई भी की, क्योंकि यहाँ से स्टेडियम जाने के लिए आपको ये हाईवे क्रॉस करना पड़ता तो हिसार के पास में स्टेडियम है? है। हाँ, इधर ही पास में ही। उनको ये था कि भाई कोई ट्रक वगैरह के नीचे ना आ मतलब जाए, कुछ मिसहैपनिंग ना हो बच्चा जाए। है, कुछ मिसहैपनिंग ना हो जाए, तो इसलिए वो रोक रहे थे। और दूसरा उस टाइम स्पोर्ट्स का पता ही नहीं था और एक ही कहावत चला करती थी, खेलो कूदो खराब पढ़ो लिखो भला नवाब है। तो उनका ये था कि पढ़ाई में और अच्छा करें। पर मैं
ये 6 महीने साल के बाद उन्होंने अखबार में कहीं नाम या फोटो देखी, डिस्ट्रिक्ट में चैंपियन हुआ था। अच्छा, बोला ठीक है, अब ठीक है। अब कुछ तो अच्छा ही कर रहा होगा। तो मैंने कंटिन्यू रखा, फिर मेडल्स आते रहे, ये जर्नी चलती रही ऐसे ही। और फिर मैं अपने घर वालों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने कभी इंटरफेयर नहीं किया। कहाँ ट्रेनिंग कर रहा है, किस कोच के पास कर रहा है, क्यों कर रहा है, कब आएगा, कब जाएगा, उन्होंने बस अपना बिलीवनेस दिखाया कि हाँ भाई लड़का सही है। So, हरियाणा टीम से ही मेजरली नेतृत्व कर रहे थे। हाँ, सो आपकी जर्नी डिस्ट्रिक्ट में आप चैंपियन बने, देन फिर स्टेट क्वालिफाई, नेशनल में क्या माहौल बना? नेशनल का माहौल, मैं हरियाणा में 3 बार स्टेट चैंपियन बन चुका हूँ, मुझे नेशनल नहीं मिली। मतलब हरियाणा के स्टेट गोल्ड मेडल, स्टेट गोल्ड मेडलिस्ट हो अपने वेट में, हाँ। फिर नेशनल क्यों नहीं मिला? नेशनल उस टाइम क्या हुआ करता कि एक एज में सब जूनियर में गोल्ड आता है 7, उसमें 5 को भेजने होते हैं। अच्छा, तो वो 5 कोई और जाया करते, मुझे छोड़ दिया जाया करता। फिर एक बार फिर बना, फिर बोले ट्रायल लेंगे हम, उसमें वेट ही जाना था। उस ट्रायल में मैंने मारा, बीट किया, फिर कोई और फेडरेशन बनती है, वो उनको ले जाती है, तो मतलब पॉलिटिक्स थी ये। या पॉलिटिक्स। तो फिर उसके बाद फिर नहीं खेल पाया। आपको एक बताऊं, मैंने एक बड़ी चीज़ हासिल की, वो ये थी, मैं बिना नेशनल के सीधा इंटरनेशनल खेला था। अच्छा, मैं सब जूनियर था, सीनियर क्या, मैं सीनियर्स के साथ ट्रेनिंग करता था, तो सीनियर्स को बीट करता था मैं। आपने दिवाकर प्रसाद नाम सुना होगा, बहुत अच्छे, वो ओलंपियन रहे हैं, उनके साथ स्पारिंग करना, तो उनके साथ कंपटीशन देना अपनी स्पारिंग में, सही बात है। तो कहीं ना कहीं मैं अस्तित्व था मेरा कि हाँ मैं ट्रायल ले सकता हूँ। तो उसके बिहाफ पे सीनियर चीफ जो कोच थे, उन्होंने बोला कि तुझे एक बार ट्रायल देना चाहिए जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप में। मैं गया ट्रायल देने, और मैंने जो नेशनल चैम्पियन था उसको बीट किया। मैं यहाँ से गया था औरंगाबाद, बुखार चढ़ गया था। कोच बोला चल भाई तेरी 5 बजे ट्रायल है, तैयार हो जा। तो मैं 1 बजे पहुँचा हूँ फ्लाइट से, और मेरी 5 बजे ट्रायल, तो मेरे यहाँ से बुखार है एंड मैंने ट्रायल अच्छी दी, मैं अच्छा खेला। कोच ने बोला शायद दूसरा प्लेयर अच्छा नहीं खेला, बोला एक और चांस, एक और ट्रायल। फिर एक और ट्रायल दी और ठीक दी, बढ़िया भाई, ठीक है बोला सिलेक्शन कर देते हैं। फिर उस सिलेक्शन पे भी पॉलिटिक्स होने लगी, भाई ये तो नेशनल नहीं खेला, सीधा इसको कौन खिला रहे हो। तो कोच बोला मुझे, मैं ढाका कोच साहब नाम, महेंद्र सिंह ढाका नाम है उनका, और बहुत जेन्युइन बंदे हैं। तो उन्होंने बोला कि मुझे तो मारने वाला चाहिए था कोई हो, मैं नेशनल चैम्पियन हो या ना हो मेरे लिए मैटर नहीं, मेरे को तो बेस्ट चाहिए, यहाँ से बेस्ट लेके जाना। तो उन्होंने मेरे लिए फ़ाइट की, तो उन्होंने फिर ट्रायलिंग कराई, ट्रायलों पे फिर डिसीजन हुए, फिर जाके कोच ने ये बोला ये जाएगा तो जाएगा, ये वेट नहीं तो नहीं जाएगा। फिर मैं वहाँ गया वर्ल्ड चैम्पियनशिप में। अनफॉर्चुनेटली मेरी पहली फ़ाइट ही ओलंपिक मेडलिस्ट के साथ आ गई थी, जो बाद में ओलंपिक मेडलिस्ट बना, पर उस टाइम वो उसी वर्ल्ड चैम्पियनशिप में सिल्वर मेडलिस्ट बना, और उसके बाद यूथ ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट बना, जिसने विकास को भी हराया। अच्छा बॉक्सर था, पर पहले राउंड 0-0 स्कोर, सेकंड राउंड 1-0, यानी उसने 1 पॉइंट ले लिया था। उस टाइम स्कोरिंग पैटर्न बहुत चेंज था वो, पर लेकिन वो अच्छा था। उसमें ये था कि भाई जो गर्दन यूँ जाएगी और फेस पे पंच लगे क्लियर, उसका स्कोर है, तो उसका एक आ गया था। वो स्ट्रॉन्ग था, मैं पानी पी के 57 दे रहा था, वो वेट रिड्यूस करके 60 दे रहा था, और इतनी छोटी हाइट थी उसकी मुझसे। तो आप सोच सकते हो कितना स्ट्रॉन्ग होगा। फिर लास्ट राउंड था मेरे पास, और मैंने लास्ट राउंड ऑल आउट किया, वो आखिरी 5 सेकंड में 1-1 हो गया, क्योंकि अगर इंडिविजुअल होता तो मैं जीतता, क्योंकि मेरे अटैकिंग ज़्यादा थे, मेरे स्कोर ज़्यादा थे, पर मेरे पावर नहीं थी, तो उसकी गर्दन जानी नहीं। आखिरी 5 सेकंड में एक पंच लगा, 2-1 हो गया। एक कोच की वजह से आप उस इंटरनेशनल लेवल तक जा पाए, तो मतलब बहुत तो कुछ ऐसे भी होते होंगे कि मतलब जो दूसरे को पीछे भी धकेलते होंगे जो प्लेयर हैं। डेफिनेटली, अभी फॉर एग्जाम्पल ये ह्यूमन नेचर है। अब आप कहीं जा रहे हो, आपको एक तो डेली हेलो कह रहा है, हाय कह रहा है, और एक आपसे बोल ही नहीं रहा, आपको जानते नहीं हो, तो अगर आपके सामने दोनों लड़ेंगे राइट, तो आप किसकी तरफ आपका नज़रिया वैसे ही झुका होगा, एक तरफ तो उस साइड है ही, अगर वो अच्छा खेल जाए तो पक्का है ही। और ये बॉक्सिंग इतना टफ गेम हो गया है आज के दिन, ऐसे रहती है,
पर अब अगर उसके पास जान पहचान, उसके बाद आप जी को साहब को साहब आप तो मेरे भगवान हो, अगर ऐसे का कह के आप बुलाओगे तो ऑब्वियसली आपका तो कहीं ना कहीं पलड़ा भारी होगा ही। आज के दिन खिलाड़ी इतने मजबूर हो गए हैं, उन्हें ना चाह कर भी करना पड़ता तो ये स्टेट लेवल पे है, नेशनल लेवल पे भी है? है। ये हर लेवल पे है और आपको मानना पड़ेगा कि वो कोच है, आपको रिस्पेक्ट के साथ उससे अलग से ऐसा प्रिटेंड कराना होगा या ऐसा फील कराना होगा कि भाई जैसे कि वो सब कुछ आपके आगे पीछे वही है। गलत है या सही है? ऑब्वियसली गलत है। और अगर ओलंपिक में देखा जाए तो निशानदेव वाला जो हुआ था, उसमें क्या सामने वाला लगता है कि ओलंपिक कमेटी की जी हजूरी करता होगा? नहीं वो मैं उस फाइट को मैं दोबारा देखना चाहूँगा। मैंने लास्ट राउंड देखा, लास्ट राउंड वो फाइट ऐसी थी, वो कहीं भी जा सकती थी, वो जी हजूरी की नहीं है, वो हमारे हाथ में ही नहीं है। उसके लिए इंटरनेशनल टीम है जिससे हमारे कनेक्शंस नहीं है। क्योंकि निशानदेव जी ने भी यही बोला था आगे कि भाई मैं एक तरफा जीत रहा था पर फिर भी मेरे ओपोनेंट को जिताया गया, और ये तो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी चीज़ें। देखो मेरे भाई, मैं तो बस इतना बताऊंगा कि वो इंटरनेशनल कमेटी का ऊपर भी लेवल पे है। निशांत एक अच्छा बॉक्सर है, नो डाउट, और वो बाउट मुझे इक्वल लगी, और उसमें यही मैं आपको जो बता रहा था, बस इतना ही फ़र्क है कि आप जब बाउट फंसी हुई हो तो आप के नज़रिए कैसे हैं इंडिया को लेके, आपकी छवि कैसी है यूएस को लेके किसी से भी। तो यूएस बॉक्सिंग में अच्छा कर रहा है, राइट, तो ऑब्वियसली लोग यूएस का बॉक्सर, चलो यूएस वाला ही स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो इसलिए डिसीजन चला गया। पर मेरे को ना एक बड़ा सरप्राइजिंग लगा, हमने जब BFI का पेज देखा जो बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, तो उसमें ना वो मोस्टली हर एक प्लेयर को फॉलो करता है जिन्होंने नाम किया इंडिया का कहीं, एलीट लेवल वाले जितने। ठीक है, पर उसमें एक बड़ी अटपटी चीज लगी, वो आपको फॉलो नहीं करते। हाँ, जबकि आप वर्ल्ड चैंपियनशिप भी जीते हो। लाइक फर्स्ट पर्सन हो आई थिंक ना कि जो वर्ल्ड चैंपियन मेडलिस्ट है, बट आप उनके पैरामीटर्स में क्यों नहीं हो? कुछ कंट्रोवर्शियल कुछ ऐसा हुआ है कि उन लोगों के साथ में आपको कुछ? मेरी नॉलेज में ऐसा कुछ आया नहीं है, और दूसरी बात, मेरी कभी भी किसी फेडरेशन से डायरेक्टली बात नहीं हुई, फेडरेशन मेंबर से, और ना ही कोई आज तक उनसे प्रॉब्लम या क्रिएट हुई हो जिनसे कोई इशू बना हो और जिससे उन्होंने ऐसा किया हो। हाँ, कभी कभी मुझे फील होता है ऐसा क्यों हो रहा है, पर मैंने कभी जानने की कोशिश नहीं की। पर हाँ, मेरे साथ ऐसा पॉलिटिकली खूब किया इन्होंने। वो अगर आप देखो, मुझे 2016 तक मैं कंटिन्यू परफॉर्म कर रहा था, इंजरी हुई, उसके बाद 2017 में वापस आया, नेशनल चैम्पियन बना, उसके बाद मैं इंटरनेशनली परफॉर्म किया 75 kg में और इंटरनेशनली मेडल दिए। उसके बाद ट्रायल्स हुई, उनमें इन्होंने डिसाइड किया कि भाई ऑन पॉइंट डिसीजन बनेगा, जो पॉइंट जिसके ज़्यादा होंगे वो कॉमनवेल्थ गेम जाएंगे। तो उस कॉमनवेल्थ गेम सिलेक्शन में उन्होंने दिया सिलेक्शन विकास को। ही इज़ रियली गुड बॉक्सर, और मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सिलेक्शन सिस्टम से प्रॉब्लम है, मैं आज उसकी बात कर रहा हूँ आपके सामने। तो ये बताइए, उनका पॉइंट सिस्टम था। जब ये बात गौरव विदुरी ने हिंदुस्तान टाइम्स में बोला, अगर सिस्टम पॉइंट सिस्टम से सिलेक्शन कर रहे हो तो मनदीप जांगड़ा क्यों नहीं किया, तब जाके मैंने क्वेश्चन पूछा कि मेरे पॉइंट बन रहे थे 26 और विकास के बन रहे थे 16, तो मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं। देन ही रिप्लाइड कि I gave him 10 from my side. Let's take a trial then. So he denied. Okay. उसके बाद आई एशियन गेम्स की बात, फिर उन्होंने अपना सिलेक्शन सिस्टम चेंज किया। उन्होंने बोला कि इंटरनेशनली हम 4 टीम भेजेंगे, जो परफॉर्म करेगा, जो मेडल लेके आएगा वो जाएगा। चारों मेरे वेट में जो बॉक्सर गए थे वो पहली बाउट लॉस करके कोई मेडल नहीं था। मैं एक लड़के लड़कियों की टीम थी, वहाँ एक ही गोल्ड था, वो मेरा था इंटरनेशनली मंगोलिया में, जहाँ की लवलीना खेल रही थी। उस टीम में शिवा थापा खेल रहे थे, अच्छे बॉक्सर खेल रहे थे। आते ही मुझे शाम को बोला जाता है कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ एशियन गेम्स के लिए। तो ये कौन सी कमियाँ थी जो मैं पूरी नहीं कर पाया, सोच के देखिए। मतलब टीम को मेडल चाहिए थे? मेडल चाहिए होते तो सिलेक्शन देते ना मुझे।
नहीं दिया, ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद आप बात करते हैं 2019 में ये बोलते हैं कि भाई लीग कराते हैं विवो, उसमें मुझे खरीदा नहीं जाता, फिर मुझे किसी की जगह रिप्लेस किया जाता है, और फिर मुझे ये था कि चलो मुझे खेलने का चांस मिला, मैं सभी इंडियन कैंपस को बीट करता हूँ, जिसमें नेशनल चैम्पियन बना होता है वो लड़का और बेस्ट बॉक्सर बना होता है, उसका नाम है नवीन बुरा, मैं वो उससे बीट करता हूँ उस लीग में। उसके बाद एक वर्ल्ड चैम्पियनशिप मेडलिस्ट है उज़्बेकिस्तान की, उसको बीट करता हूँ। उसके बाद दिनेश डागर हैं, इंडियन कैंपर थे, उसको बीट करता हूँ। आशीष कुलरिया, उसको बीट करता हूँ। एक लड़का और था, उसको बीट करता हूँ, यशपाल करके। 5-0 का रिकॉर्ड बनाता हूँ लीग में। जो 4-1 थे या जो 3-2 थे, जो उन लोगों को कैंप में भी लिया जाता है, मेरा ट्रायल में भी नाम नहीं आता, ना ही कैंप में आता। उसके 8 दिन बाद ओलंपिक क्वालिफिकेशन की ट्रायल होती है, और उस ट्रायल में ना मेरा नाम, ना मेरा कैंप में नाम, ना और जिनको मैं बीट करके अभी 8 दिन पहले हटा हूँ, वो ट्रायल दे रहे हैं ओलंपिक क्वालिफिकेशन। सो आप ये फिर सीधा सीधा समझ आ जाता है, हाँ फेडरेशन शायद किसी और को ढूंढ रही है, तुझे नहीं मन दी। देन आई डिसाइडेड लाइक चलो अब छोड़ना चाहिए। अच्छा, उसके बावजूद भी मैं प्रो जाता हूँ, प्रो खेल के वापस आता हूँ, मैं इंडिया में 64 में खेलता हूँ एमेचर। हरियाणा स्टेट डिस्ट्रिक्ट खेलनी पड़ती है मुझे। जो आप ये रेसलिंग का बोल रहे थे ना कि रूल है, मैं फॉलो करता हूँ, मुझे अच्छा लगा ये रूल है। अब वापस डिस्ट्रिक्ट खेलो, वापस स्टेट खेलो, मैंने वही किया। डिस्ट्रिक्ट खेला, डिस्ट्रिक्ट चैंपियन हुआ, स्टेट खेला, स्टेट चैंपियन हुआ, नेशनल खेलने आया, नेशनल में 3 फाइट जीती। क्वार्टर फाइनल फाइट आती ही रेलवे के साथ, वो फाइट यूट्यूब पे भी है, आप जाके देखोगे। उसने मुझे 5 टच तक नहीं कर रखा। उसके बाद उसको वार्निंग भी मिली है। पहला राउंड उसे जिता दिया जाता है, जबकि मैं 1 साइड मारता हूँ। दूसरा राउंड, बल्कि मैं इतना अच्छा नहीं खेलता, दूसरा राउंड मुझे जिता दिया जाता है। तीसरा राउंड जिसमें उसको वार्निंग भी मिली होती है, और फिर वो ड्रॉ करके मुझे हरा दिया जाता है। वो वाइट आज तब मुझे ये हुआ गिव अप कि हाँ अब एमेचर और नहीं। और आखिरकार कब तक खेलूँ मैं ऐसे एमेचर, जिसमें मुझे हर किसी को जी हजूरी करनी पड़े, गलत को सही बोलना पड़े। नहीं, मैं नहीं कर सकता। सो बट मैंने ट्राई किया 2016 के बाद 2021 तक। उन्होंने मुझे दोबारा चांस नहीं दिए, पर मैं जहाँ भी चांस मिले मैंने अपने आप को प्रूव किया। आज हर कोई जानता है इंडिया में, कौन कह देगा कि हाँ वाकई में आ रहा हुआ था मनदीप? नहीं, मनदीप कभी नहीं आ रहा। तो उसी चीज़ को प्रूव करने के लिए मैं प्रोफेशनल लाइन में गया, और आज जो हूँ उस आग के कारण हूँ, थैंक्स टू BFI कि उन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि मैं और मेहनत करके अपने आप को प्रूव कर सकूँ। मजबूरी हो गई थी मेरी इच्छा नहीं थी, मेरी मजबूरी थी कि मुझे अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। नहीं तो लोग कहेंगे कि मनदीप तो बूढ़ा हो गया था, मनदीप के पास कुछ रहा नहीं टैलेंट। पर आज कैसे कहेंगे, अगर नहीं है टैलेंट तो हाउ कुड आई अचीव दिस। सो मतलब इतना सब कुछ हुआ, मैं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि आई ऑल्सो सफर द सेम लाइन से मेरा भी बैकग्राउंड रहा। बट जब आपके पास में टाइटन बेल्ट आया तो कहीं ना कहीं देश का नाम रोशन हुआ, और आप एज ए इंडियन बॉक्सर वहाँ गए थे। तब भी अपना बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने रीच आउट करने का कभी भी ट्राई नहीं करा कि यार हमारा बॉक्सर वहाँ गया हुआ है? एट द एंड नो, कभी भी नहीं। नो, इंडिया आने के बाद उनकी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेट कभी पोस्ट ही नहीं डाला। मतलब दुनिया आज के टाइम पे लाइक हमारी इंडिया में ऑलमोस्ट हर कोई बात कर रहा है। मेरा इस विक्ट्री के बाद हर किसी का पर्सनली मैसेज, फोन सब गए, कोई भी BFI की तरफ से नहीं है। सो ये जो सिलसिला है, ये प्लेयर्स के साथ में भी है अभी वहाँ पे, कि प्लेयर्स भी आप लोगों से कट रहे हैं जो लाइक अभी अच्छे लेवल पे वहाँ पे प्लेयर्स खेल रहे हैं? आपका अभी तक कैसा उनके साथ में? नहीं, मैं सभी प्लेयर से बहुत अच्छे से मिलता हूँ, और मुझे बड़ा प्राउड फील होता है कि बच्चे अब अच्छा अचीव कर रहे हैं, अच्छे इम्प्रूव कर रहे हैं। हम डेफिनेटली बिलीव कि आने वाले टाइम इंडिया की एमेचर बॉक्सिंग बहुत ऊपर होगी। पर
सिस्टम का मैं कुछ भी बिलीव नहीं कर सकता। सिस्टम ने सब कुछ खराब कर रखा है। सिस्टम के साथ चलोगे तो सिस्टम बना लोगे, नहीं तो सिस्टम ही आपको आपका सिस्टम खत्म कर देगा। करेक्ट है, बट मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि यही तो एक वजह नहीं है कि इंडिया में मेडल नहीं आ रहे हैं, क्योंकि पहले तो आते थे। कह भी सकते हो आप, कह भी सकते हो, कहीं ना कहीं ये सिस्टम है। तो वो जिसको ढूंढ रहे हैं वो किस टाइप के लोगों को ढूंढना चाह रहे हैं जो मतलब, मैं तो अब स्पीचलेस हूँ कि इस चीज़ के बारे में तो मैं भी उनका मापदंड नहीं बता सकता। ऑब्वियसली हाँ, आप एक जी करो या आपके पेरेंट्स आपसे जाके मिले, डेली हेलो हाय हो उनकी पेरेंट्स की, या जो आपको मैनेज करता वो उनसे डेली टाइप करे कोचिज से कि हाँ जी वो कैसा ट्रेनिंग कर रहा है, आपने कैसा किया, को सब आप ही कर रहे हो, आप ही हो इसके भगवान, तो शायद ठीक है ना। तो इसमें मतलब जो लोग कहते रहते हैं कि ग्रास रूट पे काम नहीं हो रहा है, फिर और सारी चीज़ों पे काम नहीं हो रहा, तो फिर काम किस चीज़ पे नहीं हो रहा? कोच पे करने की जरूरत है या फिर फेडरेशन के ऊपर करने की जरूरत है? ग्रास रूट पे काम कब होगा? जब कोई ग्रास रूट से उठ के गया हो और वो इस चीज़ को मैनेज कर रहा हो। हमारे हर फेडरेशन में प्रेसिडेंट कौन बने हुए हैं? बिजनेसमैन बने हुए हैं, जिनका बिजनेस कोई और है, ये साइड बाय साइड बिजनेस है दूसरा। फेडरेशन, आप बॉक्सिंग का फेडरेशन ओनर कौन है? अजय सिंह, स्पाइस जेट ओनर, राइट? क्या वो बता पाएंगे कि फाउल क्या मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं। क्या वो बता पाएंगे कि रेस्ट में क्या फील कर रहा है बॉक्सर? तो फिर इन लोगों को बना कैसे दिया जाता है? मुझे नहीं मालूम, पर लेकिन शायद पैसा बोलता है। बट किसी का करियर भी तो खराब हो रहा है। नोबडी केयर्स। तो फिर इसमें सरकार की क्या? कैरियर बनेगा तो आपकी किस्मत, नहीं बनेगा तो उनकी किस्मत। मतलब बोलते हैं कि भाई सरकार काम नहीं कर रही, सरकार काम नहीं सरकार को मालूम हो, अगर उस लेवल पे अगर कोई खेल मंत्री वो हो जो ग्रास रूट लेवल से उठ के आज खेल मंत्री बना है, तो उसको मालूम है कि यहाँ से स्टेडियम जाने के टाइम हम साइकिल से लिफ्ट मांगा करते थे, और लिफ्ट मांगते थे तो अगला कहता था भाई साइकिल चला ले, मैं तो बैठूंगा, मेरी साइकिल है। और फिर वहाँ जाके पहुँचा करते, फिर वहाँ जाके पूछा करते थे, तो पूछते थे कोच, अरे भाई एकेडमी की फीस है 200 रुपये महीना, आज 5 तारीख है क्यों नहीं आई? तो वो क्यों नहीं आई उसका जवाब दो। और उनकी गलती नहीं है यार, वो बॉक्सिंग क्लासेस दे रहे हैं तो आपको उनका घर आपके भरोसे चल रहा है, और आप 10-15 दिन तक फीस नहीं दोगे तो कैसे? वो फीस कैसे अरेंज करनी है? दादी की पेंशन लेके जानी है, या फादर की जेब खर्ची से निकालनी है, या मम्मी को उस पास लगा के पापा से दिलवानी है? कैसे होगा? जब इन चीज़ों से कोई निकल के जाएगा ना, वो बता पाएगा, वो इम्प्रूव कर पाएगा स्पोर्ट्स। कहाँ जरूरत है इम्प्रूवमेंट की? हॉस्टल में क्या खाना मिलता है, कैसा खाना मिलता है, जो हॉस्टल में रहा होगा वही जानता होगा ना। करेक्ट है। और डाइट में वो कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, जो हॉस्टल में उनके बीच रहा होगा वो जानता होगा ना, तब जाके इम्प्रूवमेंट। तो जैसे कि आपने बाहर भी ट्रेनिंग वगैरह की, तो उसमें और यहाँ की ट्रेनिंग में कोई डिफरेंस था? मेरे ख्याल से दिन रात का ही होगा। देखिए, मैं वहाँ प्रोफेशनल ज्वाइन की है। प्रोफेशनल और एमेचर बॉक्सिंग टोटली डिफरेंट है। ये 3 राउंड की बॉक्सिंग है, वहाँ 12 राउंड की बॉक्सिंग करनी है, तो उसके बिहाफ पे बहुत चेंजेस हैं। कोचिंग क्या होती है मुझे अब पता चला है। जैसे मैं भी नहीं जानता। फॉर एग्जाम्पल, एक पंच मारने के लिए आप क्या सोचते? पंच मारने के लिए इंडोरेंस चाहिए। नहीं जी, इंडोरेंस कैसे मैनेज करनी है, मैनेजर बनना पड़ता है। उस इंडोरेंस को, ब्रीथ को कितना यूज करना है, कभी किसी ने बताया है बॉक्सिंग में कि ब्रीथ कैसे यूज करनी है, कभी पावर कैसे मारनी है, और पंच की स्पीड लेवल कॉम्बिनेशन में कैसा होना चाहिए? नोबडी नोस, नोबडी टेल अस कि ऐसे करो ये होगा, नहीं, बस शाबाश मेहनत करो, चलो रनिंग, दौड़ो रनिंग, मुक्के मारो, बैक करो, पंचिंग बैग, यही हो गया। मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, बस इतना बोलना चाहूँगा, हमें बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो और वो ये इम्प्रूवमेंट तभी हो सकती है जब इस डिफरेंस को कोई जानने वाला हो। सर एक है ना पढ़ाई बोलते हैं जिसमें NIS के अंदर एक सर्टिफिकेशन देते हैं, तो हमारी जो फेडरेशन के ऑब्वियसली हमारे यहाँ रेप्यूटेड कोचेज होंगे जो बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के इंडिया टीम को कोचिंग देते होंगे, आर दे वेल इनफ एजुकेटेड? और लाइक क्या आपके हिसाब से, अब तो आपको डिफरेंस पता लग गया है, तो क्या कमी है उनमें भी? देखिए, स्पोर्ट्स साइंस बुक से आ सकती है,
स्पोर्ट्स का एक्सपीरियंस स्पोर्ट्स से आएगा। हम्म, आप एक स्टेट खेल गए और एनएस का कोर्स कर सकते हो, एक यूनिवर्सिटी खेल के आप एनएस का कोर्स कर सकते हो, राइट। हाँ बिल्कुल, ये मतलब नेशनल लेवल का खेलना पड़ेगा। आप यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेटेड हो, आपके पास जॉब नहीं है, तो आपने एनएस किया, एनएस करने के बाद आपको कोच मिल गया, आप सीधे कैंप में गए, आप इंटरनेशनल बॉक्सिंग को ट्रेन कर कैसे कर सकते हो जब वो खुद ही इंटरनेशनल नहीं खेले, उनको पता ही नहीं कि यूएस वाले किस पे पावर पे खेलते हैं, या उज़्बेक वाले पावर पे खेलते हैं, या स्पीड पे खेलते हैं, या फुटवर्क पे खेलते हैं, तो कैसे बता दूँ। ये भी बात सही है, जब उनको नॉलेज ही नहीं है ग्राउंड पे। नहीं, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ यहाँ, पर एक एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ। या तो उनको एनएस वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको फॉरेनर कोच आके वहाँ क्लासेस दें, पर हमेशा फॉरेनर ही क्यों आए सर? तो वो ही एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, या फिर वो इंटरनेशनल होने चाहिए बॉक्सर। और अच्छा, इंडिया कैंप में क्या जो कोच गए हैं वो सभी इंटरनेशनल हैं, वेल परफॉर्म। हमारे पास सुरंजीत सिंह है, हमारे पास अखिल कुमार है, हमारे पास विजेंद्र सिंह है, क्यों नहीं हम यूज़ कर रहे हैं इनको। हमारे पास डिंगो सिंह थे, क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं। और ये अचीवर्स हैं, ये अचीवर्स हैं, ये इन्होंने अचीवर prove है, करा है। इनको मालूम है, इनको पता है कि बाहर वाले कैसे हैं, उनके पास क्या होगा, उनके पास क्या है। सिर्फ ऐसी एक स्क्वाड तैयार कीजिए ना कोचिज़ का, अपने आप परफॉर्मेंस आएगी। उनको उनके वेट के जो जिस वेट का स्पेशलिस्ट था, जो बेस्ट थे, उनको उनका वेट दे दीजिए, ले भाई तू उठा, तू तैयार कर तेरी इस वेट कैटेगरी। तू सुरंजीत सिंह लाइट फ्लाई का था, ठीक है भाई, लाइट फ्लाई और फ्लाई तू तैयार कर, ठीक है भाई, तू 2 वेट कैटेगरी तैयार कर दो ना, अच्छी कोच। मैं कहता हूँ परफॉर्मेंस नहीं आएगा, मुझे पता है। जो अपने पास बेस्ट है उनको उठाओ ना। अब कोई भी कैंप में कोच जा रहा है, उनका डाटा निकलवा लो, आपको शर्म आएगी यार, ये कैसे कोचिंग कर रहे हो। तो ऐसे सिस्टम को सुधारना है तो सिस्टम में घुस के काम करना पड़ेगा, और सिस्टम में अगर घुस गए तो सिस्टम आपको आप जैसा कर देगा। मतलब सिस्टम की जो पकड़ है जी वो ज़्यादा ही गहरी है। बिल्कुल। डेफिनेटली आज मुझे कैमरे के सामने कहना पड़ रहा है, ये सब स्पोर्ट्स में होता है, पर ये हकीकत है, कहनी पड़ेगी। अगर आज मैं हकीकत नहीं कहूँगा तो लोगों को विश्वास नहीं होगा। तो सर इससे बचा कैसे जाए? आप या तो एक्स्ट्रा टैलेंटेड हो, वन साइडेड हो, ठीक है, या स्कोरिंग सिस्टम ऐसा हो कि जिसमें चीटिंग करना बड़ा हार्ड हो। पहले स्कोरिंग सिस्टम हो, अगर तो पंच मार दिया स्कोर आ गया, राइट, पंच दूसरे ने मार दिया तो उसका स्कोर आ गया। तो लोगों को यूँ था कि 1 या 2 स्कोर की चीटिंग कर सकते थे, कई बार बिना लगे दे दिया करते, वहाँ 1-2 स्कोर। पर बिना लगे भी अगर दे दे तो दिखता है। हाँ दिखता है, वाह बोल सकते हो ना, ये इस टाइम स्कोर आया था, ये कहाँ फंस लगा, राइट, आप बोझे। तो फिर उस चीज़ को ख़त्म करके यही तो चीज़ हुई है जिसने स्पोर्ट्स ख़त्म कर दिया मेरा बॉक्स। अब किस लेवल पे स्कोरिंग चलती है सर? अभी स्कोरिंग 10-9 की रहती है। मतलब 5 जजेस बैठा दिए, 3 जज, शायद 5 से 3 हो गए हैं, 1 2 3 एक सामने जो हेड जज की 5 जज। 5 जज हो गए ना? तो 5 जज में क्या होता है, 10-9 की स्कोरिंग होती है। जो जीता उसे 10 दे दिए, जो हारे उसे 9 दे दिए। अब वो पंच तो काउंट करता नहीं है, अब डोमिनेट देखते हैं कौन कर रहा है, अगला राउंड ये डोमिनेट तो प्रेडिक्शन होगी ना, या ये तो गेम थोड़ा ना, ये तो प्रेडिक्शन होगी कि इसके पंच स्पीड में आ रहे हैं तो ये उन्होंने क्या किया है, एमेचर वालों ने प्रो की स्कोरिंग उठा लाई। अच्छा। प्रो की तरह काम तो नहीं हो रहा ना, इसमें ये तो नहीं है पंच लग के गिर जाए, इसमें ये तो है नहीं कि 12 राउंड हो गए। मतलब मुझे अब सुन के भी ऐसा लग रहा है कि मतलब कैसे आपने जर्नी इतनी लंबी निकाली है। मैं अपने आप को लकी समझता हूँ मेरे भाई, और मेहनत सभी करते हैं, और किस्मत आपको अपने आप ले जाती है अगर आपने मेहनत सच्ची नहीं सर की। अब इस कन्वर्सेशन को लेके जाते हैं दूसरी चीज़ पे। आपका कॉमनवेल्थ मेडल था, जी जी। घर वालों को कैसा लगा? आप तो चलो ठीक है, आप तो होंगे, घर वालों की क्या फीलिंग थी उस टाइम पे? घर वाले ओबियसली खुश थे, क्योंकि घर आके लोग बधाइयाँ दे रहे थे, बड़े बड़े लोग। तो घर वालों ने सोचा कि कुछ वाकई में बड़ा हुआ है और टीवी पे आ रहा है हमारा लड़का, तो ओबियसली खुश थे, इसमें कोई डाउट नहीं था। और एक त्योहार की तरह था उनके लिए,
उनके लिए त्योहार की तरह था। और अब जब आपने टाइटल जीता है जी तब क्या माहौल बना? मुझे तो लाइक अभी मैं जस्ट व्यूअर से बताता हूँ, अभी हम लोग सर के फादर से मिले, वो बोल रहे थे कि मैंने बेल्ट आज ही लेकर आया है। जी तो मतलब घर वालों ने अभी बेल्ट भी नहीं देखी थी जो सर ने टाइटल बेल्ट जीती है। जी। तो किस प्रकार का सर माहौल बना था यहाँ पे? माहौल तो कुछ ज़्यादा नहीं बना, क्योंकि प्रोफेशनल बॉक्सिंग को मीडिया इतनी कवर नहीं करती है। फाइट होने के बाद ही न्यूज़पेपर्स में आया था, और उसके बाद मेरे पास बधाइयों के मैसेज आए, तो बस इतना वो था नहीं, राइट। मतलब जैसे मीडिया ओलंपिक कवरेज गेम्स, नहीं कॉमनवेल्थ हो पाई। गेम्स, इनकी कवरेज अच्छी होती है, तो इस कारण। तो सर मतलब जहाँ तक हम जानते हैं, जहाँ तक हम दोनों भाई मिलके सोशल मीडिया स्पोर्ट्स चेक कर रहे हैं, तो हम लोगों को पता लग गया था कि हाँ ऑलमोस्ट आप किस लेवल पे आपने जीता, कितने स्ट्रगल से जीता, एंड किस हिसाब से दुनिया हमारी लाइक इंडिया सेलिब्रेट कर रही थी, जो स्पोर्ट्स लवर थे। जी जी। हाउ अबाउट हरियाणा सरकार से आपको कुछ? कोई मैसेज नहीं आया, कोई कॉल नहीं आई। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, पर लेकिन मेरे पास अभी तक हरियाणा गवर्नमेंट से कोई मैसेज या कॉल नहीं आया। हमने एक लास्ट पॉडकास्ट करा था, एक रेसलर थे उनके साथ में, वर्ल्ड चैंपियन। उन्होंने भी सेम यही बोला कि हरियाणा से प्रोडक्टिविटी बहुत है पर बेनिफिट्स athletes नहीं आ की, रहे उनको। और बेनिफिट्स नहीं है। हरियाणा सरकार कर तो मतलब दिखा रही है कि हमारे पास में स्पोर्ट्स बहुत है, इकोसिस्टम अच्छा है, पर सपोर्ट नहीं है। क्या ये सच है? ना उनकी स्कॉलरशिप्स आ रही। भाई जब ये इलेक्शन का टाइम आएंगे तब आएंगे आप लोगों के कि हाँ कि यार तुमने अच्छा कर दिया, या उन्हें कहीं भीड़ दिख रही हो, हाँ चलो हम इसको जाके सम्मानित कर देते हैं। अभी ना तो ये चीज़ न्यूज़ में आई है, सिर्फ न्यूज़पेपर में आई है, तो ऑब्वियसली उनको मालूम ही है कि मनदीप एक इंडिया का पहला बॉक्सर बना है प्रोफेशनल में जो वर्ल्ड चैम्पियन बना है, पर लेकिन किसी ने कोई फ़ोन नहीं किया, किसी ने कोई मैसेज नहीं किया, ना ही कोई हरियाणा के खेल मंत्री का है, ना ही हरियाणा के चीफ मिनिस्टर का है, ना ही हरियाणा के होम मिनिस्टर का। पर मैं इन चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं रखता, मैं अपने आप में बिलीव करता हूँ, और वो करना मुझे ही पड़ेगा, मेहनत भी मुझे ही करनी पड़ेगी, इन्वेस्ट भी मुझे करना पड़ेगा। और पर लेकिन हाँ ये अच्छा होता अगर वो मुझे विश करते। हमारे जस्ट फॉर अ नॉर्मल कैजुअल जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो अभी हो सकता है ग्रास रूट पे डिस्ट्रिक्ट खेल रहे हैं या स्टेट खेल रहे हैं, उनको आप थोड़ा सा रोड मैप दे सकते हो कि कैसे कैसे पहुंचा जाएगा आपकी प्लेसमेंट तक? रोड मैप यही है कि भाई हार्ड वर्क करो, अपने हार्ड वर्क पे बिलीव करो, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है डिसिप्लिन बना के रखो, और अगर डिसिप्लिन होगा तो आप कुछ ना कुछ हासिल ज़रूर कर लोगे मेहनत के साथ, और बाकी आपकी किस्मत। ये तो है सर। एंड हाउ अबाउट डोपिंग? एक सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है सर। देखिए मैं बताता हूँ भाई, डोपिंग का मेरा बॉक्सिंग का कैरियर हो गया होगा शायद मैंने 2004 में स्टार्ट की थी, आज 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। तो ये 20 साल के कैरियर में मैंने कभी कुछ ऐसी चीज़ नहीं ली जिससे ये हो कि मैंने प्रोटीन और सप्लीमेंट भी नहीं ले पाता हूँ मैं महीने कंटिन्यू। मुझे ऐसा लगता है पता नहीं, और मैं जो हूँ आज नेचुरल हूँ। आपको अपने आप पे विश्वास करना पड़ेगा, अपनी बॉडी पे विश्वास करना पड़ेगा। सारा विटामिन और सप्लीमेंट यहाँ है। साइकोलॉजी ऐसी स्ट्रॉन्ग कर लो कि ये पता हो कि एक चम्मच चीनी भी खा ली तो वो भी काम करेगी, या दूध एक गिलास पी लिया तो वो भी काम करेगा। दूध हार्ड होता है ना डाइजेस्ट करना, डाइजेशन के लिए मैं वही पीता हूँ मैं दूध। मेरा सप्लीमेंट विटामिन प्रोटीन कैल्शियम सब कुछ वही है भाई, दूध। और मैं लेता हूँ, प्रोटीन लेता हूँ, विटामिन भी लेता हूँ। अब वेट रिड्यूस कर रहा था तो मैं कुछ खा भी नहीं सकता ना, तो मेरे को फिर उनसे कमी पूरी करनी पड़ती है। पर लेकिन वो इतनी हेल्प नहीं करेंगे आपकी हेल्प ये करेगा सर, वो मेरे माइंड के लिए सेटअप ठीक है यार, चलो आज कुछ नहीं खाया तो प्रोटीन तो पिया, प्रोटीन इनटेक तो हो रखा है, दैट्स इट। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको अपने आप पे विश्वास रखना पड़ेगा, और आपको अपने आप से ही निकालना पड़ेगा सब कुछ। आपके अंदर ही प्रोटीन है, आपके अंदर विटामिन है। करेक्ट है सर। वो बॉडी पैदा करेगी, आपको अपना
पॉजिटिव इतना होना पड़ेगा। और मैंने देखे हैं आज की यूथ, भिवानी में बहुत सारी शॉप्स खुली हुई हैं जिनके टिक्के, जिनके इंजेक्शन बिक रहे हैं, जो प्रोटीन दे रहे हैं, कोई डोप के स्टफ निकाल रहे हैं। तो भाई वो गलत है। उन बच्चों को लगता है कि हम आज ही सुपरमैन बन जाएंगे, आज ही शक्तिमान बन जाएंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। और इन सब की चीज़ के पीछे एक ही चीज़ है कि अपनी हार्डवर्क और अपना साइकोलॉजी इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि कोई आपको बीट ना कर सके। सर एक चीज़ और, आपने इंडियन गवर्नमेंट के लिए मैसेज दे दिया, इंडियन यूथ के लिए दे दिया, पर कहीं ना हरियाणा भी शायद से डिग्रेड होता जा रहा है स्पोर्ट्स के मामले में, नशे में घुसता जा रहा है, तो उस यूथ के लिए कोई ऐसा मैसेज है? मेरा उस यूथ के लिए मैसेज ये है कि एक तो आप दूर मत जाओ, पंजाब को देख लो। पंजाब यूथ में, स्पोर्ट्स में, एजुकेशन में हर जगह नंबर 1 हुआ करता कि नहीं? बिल्कुल। जब वहाँ पंजाबी सॉन्ग्स आने लगे, चकलो रिवाल्वर हैं, चकलो बोतल, बुढ़ते गेड़ी मार ला, भाई जब इस चीज़ को प्रमोट किया जाएगा किसी स्टेट में, तो आज पंजाब का हाल देख लो। नशे में कहाँ गया, स्पोर्ट्स में कहाँ गया? और आज मैं वॉर्न कर रहा हूँ हरियाणा को, हरियाणा में भी वही हो रहा है। आज सिंगर कोई कह रहा मैं कत्ल कर रहा हूँ, मैंने 4 बंदे मार दिए, मैंने 5 बंदे मार दिए, मेरा 1 खटोला जेल के अंदर 1 बार। ये सब क्या चल रहा है यार? ये वाकई में क्या हम यूथ को ये दे रहे हैं? समाज को क्या दे रहे हैं? मैं उन सिंगर्स की भी गलती नहीं मानता हूँ भाई, उनका जो बिकेगा वो बनाएंगे। आज वो अच्छा गाना निकाल दें, कोई नहीं सुनेगा। कौन गुरदास मान के कितने गाने जानते हैं बच्चे आज के यूथ के? नहीं जानते। मैं सुनता हूँ क्योंकि मुझे मेरी इंटरेस्ट वहाँ है। इंटरेस्ट हम लोगों ने उस साइड बना लिया तो हम कैसे अच्छा कर पाएंगे? आप देखते जाना। आप हरियाणा का जो स्पोर्ट्स की बात कर रहे हो ना, हरियाणा का स्पोर्ट्स बहुत नीचे गिर जाएगा जैसे जैसे सॉन्ग आ रहे हैं। मैं देख रहा हूँ आज उन सॉन्ग की वजह से आप पंजाब की हालत देख सकते हो नशे में, और उन सॉन्ग की वजह से ही हरियाणा की हालत देख लेना थोड़े दिनों में। तो मेरी सभी हरियाणा के सिंगर से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ थोड़ा सा कोऑपरेट करें। और बाकी भाई मैं तुम्हारी कोई गलती नहीं मानता हूँ, ये गलती तो हम लोगों की कि हम लोग ये गाना ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। आपके अच्छे गाने भी आते हैं, वो हम नहीं प्रमोट कर पाते, पर लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपके अच्छे गानों को प्रमोट किया जाए। और आप भी थोड़ी कोशिश कीजिएगा कि यूथ को अवेयर किया जाए नशे की तरफ। ये गाने की हवा में ये नशे की तरफ जा रही है यूथ, इसको रोका जाए। कि इंडिया इकोसिस्टम में ऐसी क्या कमी है जिस वजह से हमारा इंडिया जो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है वो बढ़ नहीं पा रही है, एथलीट बढ़ नहीं पा रहा है? तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस पे? आपने क्या आइडेंटिफाई करा? देखिए, एथलीट तो बढ़ पा रहा है, पर एथलीट के लिए ऑप्शंस नहीं बढ़ पा रही है। प्रॉब्लम ये है ऑप्शंस। जैसे कि जॉब की बात करते हैं, जॉब सिर्फ कहाँ है? रेलवे में इंडिया के टॉप 1 या 2 या 3 या 4 10 लोग लग जाएंगे। उसके बाद आर्मी 10 वेट में से 2-3 वेट वो उठा लेगी। उसके बाद बताइए, उसके बाद कौन सी डिपार्टमेंट? और तो बाकी कोटा 4 साल में ही लेते हैं, वो भी सभी स्पोर्ट्स में से। तो वो कोई स्पोर्ट्स टीम नहीं है ना। आप रेलवे और आर्मी को ही कह सकते हो स्पोर्ट्स टीम, जो और डिपार्टमेंट नहीं है, और डिपार्टमेंट की टीम थोड़ी है। BSF हो गया, ये आर्मी के ही पार्ट हो गया, राइट? BSF तो पुलिस का पार्ट हो गया, राइट? बाकी आर्मी के CISF वगैरह हो गए। सो मतलब कुल मिला के कि कैरियर ऑप्शंस कम है जिस वजह से बिल्कुल खिलाड़ी बहुत हैं आज के दिन, खेल रहे हैं, बहुत कंपटीशन है, बहुत अच्छे। ऑब्वियसली जब भी इतना कंपटीशन होगा तो हीरे निकलेंगे, और हीरे निकल रहे हैं। पर उन हीरो के पीछे जो बाकी थे उनका क्या है? जो इंडिया का नंबर 2 है, नंबर 3 है, नंबर 4 है, नंबर 5 है, नंबर 6 है, कम से कम स्टिल उनके पास एक अच्छी जॉब तो हो, ताकि दूसरों को मोटिवेशन मिले। यहाँ कोई इन स्पोर्ट्स में IPL थोड़ी होता है जिसमें आप हर स्टेट के प्लेयर भी रिकॉग्नाइज हो रहे हैं, टीवी पे आ रहे हैं। यार ये तो 4 साल में कभी कॉमनवेल्थ गेम्स आता है, 4 साल में कभी एशियन गेम्स आता है, 4 साल में ओलंपिक आता है, तभी आप दिग्गे। वो भी कौन दिखेगा? सिर्फ जो इंडिया का नंबर 1 होगा, बेस्ट होगा। और छोटी बात होती है क्या? वो परफॉर्म करने के बाद भी आप जॉब क्या लगते हो? क्या जॉब मिलती है? TT रेलवे, मेडल आ गया तो
हरियाणा ने डीएसपी दे दिया, कोई और गवर्नमेंट ने डीएसपी दे दिया, स्टेट गवर्नमेंट ने, अदरवाइज रेलवे में आप गेस्टेड पोस्ट पे चले गए, दैट्स इट। इसके सिवा क्या है? आप आईपीएल उठा लो, आपके आईपीएल में कितने कितने खिलाड़ी खेलते हैं। हाँ, स्टेट यानी एक हिसाब से नेशनल नहीं है, उसमें जो खेल गया आईपीएल में वो स्टार भी है, स्पॉन्सरशिप भी है। मैं आज इंडिया का कॉमनवेल्थ मेडलिस्ट हूँ, एशियन मेडलिस्ट हूँ, साउथ एशियन गेम्स चैम्पियन हूँ, और इंटरनेशनली गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज बहुत मेडल हैं, अर्जुन अवार्डी हूँ, और आज इंडिया का पहला बॉक्सर बना हूँ जो प्रोफेशनल पहला वर्ल्ड चैम्पियन है। कोई स्पॉन्सरशिप है? नहीं। क्यों? कारण सिस्टम कहाँ है? नहीं हो सकता भाई। अगर आपको करना है तो अपने बलबूते पे करना पड़ेगा, और आज यही कारण है कि मैं अपने आप कर रहा हूँ। सारी इन्वेस्टमेंट मेरी है, और पता नहीं आउटपुट कब हो। इनपुट तो मैं डाल चुका हूँ, अभी हाँ स्टार्ट होगी, ये परफॉर्मेंस आई है तो आउटपुट भी होगी। पर लेकिन अगर मुझे इस लेवल पे कोई स्पॉन्सर नहीं मिल रहा है तो नेशनल लेवल पे बच्चों को क्या मिल रहा होगा, सोच सकते हो। मैं 2016 के बाद मेरे पास एक भी स्पॉन्सर नहीं रहा आज तक। कारण परफॉर्मेंस में कमी थी? नहीं। 2018 में भी चैंपियन बना, 2017 में भी इंटरनेशनल मेडल थे, 2019 में भी इंटरनेशनल मेडल थे। कहाँ गए स्पॉन्सर्स? तो ना चाहकर भी कहना पड़ रहा है कि आज भी अगर हम बात करते हैं स्पोर्ट्स की इंडिया में, तो सिस्टम अभी तक बना नहीं है जिस सिस्टम की हमें ज़रूरत है, जिस सिस्टम से हमें मेडल मिल सकते हैं, जिस सिस्टम से हमें स्पोर्ट मिल सकती है। आज आप इंटरव्यू ले रहे हो, क्यों ले रहे हो? क्योंकि मैं वर्ल्ड चैम्पियन हूँ इसलिए ले रहे हो। पर उससे पहले कहाँ था? जब मैं तैयारी कर रहा था, मुझे जरूरत थी स्पोर्ट की, कोई स्पॉन्सर मिल जाए, कोई कम से कम मुझे कहीं ना कहीं सपोर्ट करे, कोई फाइट के लिए या कोई लोगों के लिए। नहीं, मुझे कोई स्पॉन्सर नहीं मिला। मुझे अब अमेरिका में स्पॉन्सर कर रहे हैं, अमेरिकन स्पॉन्सर है, दे नो माई वैल्यू, दैट्स वाई। यहाँ किसको क्या पड़ी है? कहाँ गए वो स्पॉन्सर जो हुआ करते? बहुत बड़ा लूपहोल है, बहुत ज़्यादा बड़ा। तो आई थिंक इस वजह से ही खिलाड़ी समटाइम फाइनेंशियली स्ट्रांग ना होते गिर जाते हैं, एंड देन उनको गेम छोड़ना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आप फाइनेंशियली गुड अच्छे नहीं हो तो आप नहीं कर सकते। मेरे को बिलीव था अपने आप पे। मैं फाइनेंशियली इन्वेस्ट इसलिए किया, मुझे मालूम था मैं जाऊंगा, मैं उस हद तक जाऊंगा जब तक मुझे कुछ मिल ना जाए। मैं तब तक धरती खोदूंगा जब तक पानी नहीं मिलेगा। और मुझे इतना पता था कि यहाँ जाके मुझे मिलेगा, तब लगा रहा, और जिस दिन मिला उस दिन आज खुद को विश्वास हुआ कि हाँ मनदीप तो सही था। अभी तो और खोदना है, आगे नहीं तो पता क्या मिलेगा। तो अभी तो मेरे को बस पानी की थोड़ी बहुत बूंद मिली है, कच्ची मिट्टी मिली है, गीली मिट्टी मिली है, अभी पानी तक पहुंचना बाकी है। तो उस पानी तक पहुंचने के लिए मैं और जी जान लगाऊंगा, चाहे मुझे स्पॉन्सर मिले ना मिले। पर सर आपको नहीं लगता कि पानी तक तो पहुंच गए आप? क्योंकि अगर देखा जाए तो नेटफ्लिक्स की एक बहुत मतलब वायरल फाइट हुई थी अभी थोड़े टाइम पहले, तो उसमें जो हमारा बंदा खेला उसके नाम से ज़्यादा आपके नाम का शोर था। कहीं ना कहीं इंडिया का मजाक भी बना, जो कि हमारे फाइटर थे उन्होंने कुछ एक्शंस भी ऐसे करे। उस नेटफ्लिक्स पे अगर कुछ बॉक्सर परफॉर्म कर रहे हैं और वो ऐसी गंदी हरकत कर रहे हैं तो उससे क्या क्या जाता है कि इंडिया के बॉक्सर ऐसे होते हैं? तब जाके किसी कमेंटेटर ने अनाउंस किया कि आई नो द बेटर नेम फ्रॉम इंडिया, ही इज़ अ वर्ल्ड चैम्पियन एंड ही रिसेंटली वन फॉर WBF वर्ल्ड टाइटल एंड ही इज़ द फर्स्ट इंडियन बॉक्सर हु वॉन वर्ल्ड टाइटल। मतलब लास्ट रिजल्ट मोमेंट पे उनकी बात ही नहीं। So his name is मनदीप जांगड़ा। So I feel blessed कि मेरा नाम नेटफ्लिक्स पे मेरे ना होने के बाद उपस्थिति में मेरा नाम लिया जा रहा है, तो भगवान की दया मेरे पे बन रही है, ठीक है। पर लेकिन कुछ लोग वहाँ परफॉर्म करके भी गंदी गंदी हरकत कर रहे हैं, वो एक बॉक्सिंग को प्रमोट नहीं कर सकते कभी, वो बॉक्सिंग को नीचे गिराएगी। अगर आज हमारे अच्छे बॉक्सर और बॉक्सरों को चांस मिलेगा तब मिलेगा ना जब हम अच्छा परफॉर्म करेंगे। अगर हम वहाँ जाके परफॉर्म ऐसा करेंगे इतने बड़े लेवल पे, तो क्या देखा जाए, अरे इंडिया का बॉक्सर है, छोड़ना,
इजीली मार लेगा। इंडिया के बॉक्सर से डरना चाहिए लोगों को, ये इंडिया का बॉक्सर है। वो कब होगा? जब तुम अच्छा खेलोगे, अच्छा परफॉर्म करोगे, एक दिखाओगे मैक्सिकनशिप कि हाँ भाई कट्टरपंथी है। मैक्सिको आज किस नाम से जाना था? बोलो फाइटर होते हैं। क्या इंडियन कम फाइटर हैं? इंडियन बहुत अच्छे टैलेंटेड बच्चे तैयार हो रहे हैं, आ रहे हैं। तो कुछ अच्छे प्रोफेशनल बॉक्सर भी हैं जो अच्छा कर रहे हैं। सुखदीप कर रहा है, अनवर करके नाम एक लड़का है वो कर रहा है। तो जो रियल में अच्छा कर रहे हैं उनका नाम तो कहीं आ ही नहीं रहा। जो ऐसे ऐसे ड्रामेबाज हैं उन वो वहाँ जाके इंडिया का नाम ही खराब कर रहे हैं मेरे हिसाब से। जब हमने वो कमेंट्री लास्ट मोमेंट पे सुनी, रिजल्ट किसी और का अनाउंस हो रहा है और बातें किसी और की हो रही है। सो लाइक अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मतलब आप वहाँ पे हो भी नहीं बट आप वहाँ पे हो। मैं तो अपने आप को किस्मत वाला समझता हूँ कि मैं उस लेवल पे पहुँचा, और उम्मीद करता हूँ कि इससे आगे आने वाले टाइम में कुछ और भी ज़्यादा अचीवमेंट हो मेरे पास, और मैं कुछ और नई हिस्ट्रियाँ क्रिएट करूँ। सर आप हिस्ट्री ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हो और ये शुरुआत है। जी जी बिल्कुल। अभी जब आप एक हिस्ट्री क्रिएट कर कर आए तो हम लोगों ने सोशल मीडिया पे देखा कि विजेंद्र भाई आपके बारे में बात कर रहे हैं। या मैं बताऊँ, मेरा एक ही शौक है। मेरे को सबसे अच्छा लगता है मेरे सीनियर्स के पास बैठना, सीनियर्स से कुछ सीखना। ये एक ड्रीम था कि भाई सीनियर्स के साथ जाऊं, और मैं बड़ा लकी समझता हूँ मैंने विजेंद्र सिंह और अखिल कुमार के साथ एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स पार्टिसिपेट किए हैं, मेडल भी आए हैं, और वो मुझे जानते हैं मेरे नाम से। तो मैं बड़ा खुश होता हूँ जब कोई आपके सीनियर्स हों और आपको। और जब मेरे को बहुत बड़ी खुशी हुई जब मैं एयरपोर्ट पे उतरा तो विजेंद्र भाई का मैसेज आया कि कल हम मिलेंगे। तो उन्होंने मुझे मिलने के लिए बुलाया और अपने अकाउंट पे पोस्ट किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ मैं शायद कुछ अच्छा कर रहा हूँ। मुझे फील हुआ क्योंकि जब आपके सीनियर आपको प्रेज़ करते हैं ना, तब आप शायद कुछ अच्छा कर रहे हो। तो सर मैं ना लास्ट चीज़ पूछना चाहूँगा आपसे, या मतलब जी, जी। एक दरख्वास्त भी करना चाहूँगा कि अगर कोई इंडियन गवर्नमेंट के लिए आपकी कोई रिक्वेस्ट हो या फिर आम इंडियन पब्लिक से कोई रिक्वेस्ट हो तो क्या होनी चाहिए सर आपकी? एक बात बताओ, मेरे पास परफॉर्मेंस पहले भी थी एमेचर में, राइट? मैं एशियन मेडलिस्ट भी हूँ, मैं कॉमनवेल्थ गेम्स मेडलिस्ट भी हूँ, मैं अर्जुन अवार्डी भी हूँ। मैं ये कोई मजाक थोड़ी है यार, ये बेल्ट जीतना वर्ल्ड टाइटल है, वर्ल्ड चैम्पियन हूँ। मेरे पास किसी को भी गवर्नमेंट का मैसेज नहीं आया, किसी भी मीडिया का मैसेज नहीं आया, किसी स्पॉन्सर का मैसेज नहीं आया, किसी का कॉल नहीं आया मेरे पास। तो फिर बात कैसे कर रहे हो आप? स्पोर्ट्स को ऊपर उठा दोगे? कहाँ से उठा दोगे स्पोर्ट्स को? ये मजाक नहीं है जीतना। और आज ये जीतने के बाद सिर्फ मेरे पास एक मेरे सीनियर्स विजेंद्र कुमार का कॉल आया और उन्होंने मुझे शाबाशी दी और मिले मुझसे और बड़ा प्रेज़ किया मुझे। एक हिसाब से उन्होंने मेरा वेलकम किया, मुझे बड़ी खुशी है उनकी। पर लेकिन कहाँ गई अब जो मीडिया है जो स्पोर्ट्स की बात करते हैं? हमारे देश में इतने लोग हैं और हमारे मेडल इतने कमाते, कहाँ हो? कहाँ है? उनसे पूछो कहाँ है मनदीप? कौन जानता है आज मनदीप को? और ये बिग बॉस वगैरह में कोई भी अगर जीत के आ जाए तो दुनिया पीछे पीछे उसके और गवर्नमेंट पीछे पीछे उसके। कोई जीतते ही उसको राशि इनाम, ये कहाँ गए वो इनाम? बताओ तो सही है कोई इस बात का जवाब? हो तो दो मुझे। कोई जवाब नहीं मिलेगा जब मैं पूछूंगा, जब मेरी परफॉर्मेंस और इतना होने के बावजूद भी मेरे पास एक कॉल तक नहीं आ सकी, एक मैसेज तक नहीं आ सका। सो ये रियलिटी है ये इंडियन स्पोर्ट्स की। सो गाइज ये थे मिस्टर मनदीप झांगरा सर, थैंक यू सो मच। और हमें बहुत ही ज़्यादा लाइक ऐसा फील हो रहा है कि बहुत कुछ करना है अभी इंडियन स्पोर्ट्स में। एंड थैंक यू सो मच एक उस रियलिटी को बताने के लिए जो रियलिटी से अभी हम लोग अनटच थे, हमें सच में नहीं पता था कि ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है। और हम चाहेंगे लाइक एज यू ऑलरेडी नो, हम लोग ऑफ कैमरा बात कर चुके हैं स्पोर्ट्स बुक की जो मुहिम है और जो जिस तरीके से हम लोग आ रहे हैं सामने, चाहेंगे कि सर आपका भी सपोर्ट उसमें कुछ रहे ताकि हम लोग इंडियन स्पोर्ट्स को मिल के चलाएं, लाइक मिल के उठाएं। मेरा सपोर्ट रहेगा भाई, और आप अच्छा काम कर रहे हो और मुझे इस बात की खुशी है। और दूसरा उम्मीद करता हूँ कि आप स्पोर्ट्स के जो टैलेंट्स हैं उनको उभारो, उनके लिए स्पॉन्सरशिप आए, लोग उनको जाने, उनके बारे में पता चले लोगों को, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सिर्फ वही जो दिखता है वही बिकता है, राइट? और आज के टाइम टीवी पे जो दिख रहा है वो बिक रहे हैं। तो मेरा मानना यही है कि
कि जो रियल स्पोर्ट्स हैं उनको आप उभारो, आगे लेके आओ और लोगों को बताओ कि ये है रियल स्पोर्ट्स, इसकी ये वैल्यू है, इतना इनपुट है इसमें, इतना आउटपुट है। अगर हम बोलेंगे नहीं, अगर हम क्वेश्चन नहीं उठाएंगे तो आंसर कौन देगा? Actually, बोलना पड़ेगा। जब तक बच्चा रोता नहीं है तो माँ भी दूध नहीं दूध नहीं पिलाती। पिलाती। तो अगर मैं नहीं बोलूँगा तो औरों का भला कैसे होगा? थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक Thank यू you. सो मच भारत